हेलो एंड वेलकम ऑन। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग ये देखते हैं कि आज फुटप्रिंट पे कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया और उस बायर और सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट। आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है तो किसी भी तरह की कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये जस्ट एक एजुकेशनल वेबिनार है जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि आज कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट था। ओके, सो एज पर ऑर्डर फ्लो थ्योरी, अगर आप फुटप्रिंट को कंबाइन करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल के साथ, तो ये मार्केट के बारे में आपको काफी डीप इंसाइट्स देता है। ओके, तो हम भी वैसा ही करते हैं। फुटप्रिंट को रीड करने से पहले एक बार के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल के पिछले कुछ दिनों से इंटरेस्ट कहाँ पे था, एंड देन उन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके, ओके। अगर पिछले दिन का हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल देखें, पिछले दिन के वॉल्यूम प्रोफाइल पे दो नोड्स हमारे पास है। पहला ये और दूसरा ये दोनों लाइंस उन्हीं का है। ओके, बेसिकली ब्लैक लाइंस पिछले दिन के वॉल्यूम प्रोफाइल के नोड्स हैं। इन ब्लैक लाइन से नीचे हमारे पास एक और वॉल्यूम प्रोफाइल नोड था जो कि पिछले 2-3 दिन से एक स्विंग लो भी बना हुआ था और ठीक यहीं पे लास्ट वॉल्यूम नोड भी था। और ये ब्लैक लाइन बिल्कुल स्विंग लो। ओके, एक स्विंग लो जहां से एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया था उसका। तो बेसिकली ये वॉल्यूम प्रोफाइल की जो भी ब्लैक लाइंस है पिछले 3-4 दिनों का आप लोग देख रहे हैं। ओके, अभी इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट का देखेंगे कि कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। फुटप्रिंट को रीड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डेल्टा का। डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट रीड करेंगे। अभी ये डेल्टा क्या होता है, बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जैसे पहला कैंडल, राइट साइड में सारे के सारे बायर्स हैं। अगर इन बायर्स को मैं एड ऑन कर देता, इनका टोटल राउंड ऑफ फिगर में 1 लाख लेते हैं। लेफ्ट साइड में सारे के सारे सेलर्स भी हैं। अगर सारे सेलर्स को मैं एड ऑन कर लेता हूँ, एक राउंड ऑफ फिगर में इनका नंबर लेते देते हैं 1,32,000। ठीक, सेलर्स हैं तो नेगेटिव का सिंबल। डेल्टा क्या होता है, बायर और सेलर का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, -32,000 है ना। 1 लाख से 1 लाख कट हो गया, सेलर -32,000 सेलर्स भी है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बायर्स। तो डेल्टा की वैल्यू हमें क्या देखने को मिली, -32 के। इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं कि 32,000 सेलर्स ज्यादा है, दोनों एक बात होगी। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सेलर जब भी ज्यादा हो डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव होगी और वैल्यू एक रेड बॉक्स के अंदर होगी और वैल्यू के आगे नेगेटिव का सिंबल भी होगा। अभी फिर 9:40 की कैंडल को देखो। इस कैंडल के अंदर ठीक उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अब की बात बायर्स हमारे पास ज्यादा है। तो जब भी बायर ज्यादा हो तो वैल्यू एक ग्रीन बॉक्स के अंदर होगी और वैल्यू के आगे कोई भी नेगेटिव का सिंबल नहीं होगा। ओके, दैट मीन्स कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है 6,000 के आसपास, या फिर 6,000 बायर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर्स। जब भी डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव हो वी कैन से बायर ज्यादा, नेगेटिव हो वी कैन से सेलर ज्यादा। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो देन वी कैन से बायर एंड सेलर बोथ आर इक्वल, कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, तो इसी डेल्टा के साथ हम लोग फुटप्रिंट रीड करेंगे। इसी डेल्टा के साथ कैसे हम लोग फुटप्रिंट रीड करेंगे, अभी देखो।
कुछ कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी कम है, 6,000, 2,000, 9,000, 11,000, 9,000, 1,000। और कुछ कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, 48,000, 55,000, 98,000, 54,000, 31,000। किसी भी कैंडल के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा कैसे होती है? अगर नेगेटिव साइड वैल्यू काफी ज्यादा है, दैट मीन्स कि उस कैंडल के अंदर सेलिंग काफी ज्यादा हुई है। अगर पॉजिटिव साइड काफी ज्यादा है, दैट मीन्स उस कैंडल के अंदर बाइंग काफी ज्यादा हुई है। अगर न्यूट्रल सा वैल्यू है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, देन वी कैन से कि बायर और सेलर कहीं ना कहीं बराबर से हैं, हल्का फुल्का बायर ज्यादा या हल्का फुल्का सेलर का डिफरेंस है। ओके, तो अभी हम लोग इन्हीं, जिन कैंडल्स के अंदर ज्यादा बाइंग ज्यादा सेलिंग हुई है, इन्हीं कैंडल्स के फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करेंगे। और रही बात जिन कैंडल्स के अंदर कम बाइंग सेलिंग हुई है, आप उनका भी फुटप्रिंट रीड कीजिए। दे विल गिव यू एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, वेबिनार थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो हम लोग उन्हीं ट्रेड्स पे फोकस रखते हैं जहाँ पे ज्यादा बाइंग ज्यादा सेलिंग हो रही है। ओके, पहली कैंडल के अंदर क्या होता है, हमेशा आपको ज्यादा बाइंग ज्यादा सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन प्राइस उस डायरेक्शन में मूव नहीं होता। हो सकता है पहली कैंडल के अंदर ओवरनाइट पोजीशंस काफी ज्यादा स्क्वेयर ऑफ होती है, इस वजह से आज आपको ऐसा देखने को मिलता हो। तो आप पहली कैंडल को या तो स्किप कीजिए, या फिर ध्यान से आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके। ओके, आज का दूसरा कैंडल, पहली कैंडल में वॉल्यूम काफी ज्यादा था। ओके, बट कुछ भी नहीं हुआ, उतना ज्यादा नहीं हुआ, कोई भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक नहीं किया। दूसरा कैंडल, डेल्टा की वैल्यू अच्छी है। कितनी वैल्यू है? 48,000 के आसपास। दैट मीन्स इस कैंडल के अंदर सेलर्स काफी ज्यादा है। डेल्टा ने ये कंफर्मेशन हमें दिया, हम भी फुटप्रिंट पे गए, सेलर की साइड गए, क्योंकि डेल्टा ने बताया सेलर ज्यादा है। पूरा सेलिंग साइड हम लोगों ने रीड किया, और सबसे ज्यादा सेलर कहाँ पे देखने को मिले? ये वो जगह। बेसिकली डेल्टा ने बताया कि इस कैंडल के अंदर सेलर ज्यादा है, एंड दिस वाज द जोन जहां पे सबसे ज्यादा सेलर्स हैं। दूसरा कैंडल, अगेन वी हैव एक अच्छी खासी सेलिंग, 55K के आसपास का सेलिंग डेटा। सबसे ज्यादा सेलर कहाँ पे? 52 की 30 की। दो कैंडल्स के अंदर बैक टू बैक सेलिंग हुआ, और ये वो सेलिंग जोन है। तीसरा कैंडल, मिनिमम डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। ओके, सो वी कैन से एक टाइम के लिए यहाँ पे सेलर्स काफी ज्यादा थे, एंड दिस वाज द सेलिंग जोन। 45K 35K का सेलिंग हुआ, एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ तीन कैंडल्स के अंदर। लेकिन ये जो भी जोन है एक स्विंग जोन है। स्विंग जोन मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से निफ्टी में काफी अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला, और ये पिछले कुछ सेशंस का एक वॉल्यूम प्रोफाइल का नोट भी है। सेलिंग हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन स्पोर्ट अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है ना, जो भी हमारा जोन है। तीन कैंडल्स के अंदर बैक टू बैक सेलिंग देखने को हमें मिला, और ये वो सेलिंग जोन से, लेकिन स्पोर्ट अभी ब्रेक नहीं हुआ। एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला एक स्पोर्ट जोन से, और इस रिजेक्शन ने सारे के सारे सेलिंग जोन्स को हमारे ब्रेक। ओके, निफ्टी इन सेलिंग जोन से ऊपर अच्छा खासा ट्रेड हुआ, होल्ड हुआ, मतलब सेलिंग जोन्स अच्छे से ब्रेक हुए। ओके, दूसरा, एक हल्की फुल्की सी सेलिंग वापस देखने को मिली, बट स्पोर्ट वाज नॉट ब्रोकन टिल नाउ। ओके, ये सारे के सारे सेलिंग जोन्स ब्रेक हुए, सो वी कैन से कि कहीं ना कहीं सेलर्स का टाइम था, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला, सेलिंग एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। ओके, 10 बजे की कैंडल में वापिस एक और सेलिंग हमें देखने को, ठीक यही सेलिंग जोन ब्रेक हुआ है, लेकिन अब की बार कोई भी इन दो कैंडल्स के अंदर सेलिंग नहीं है। फोर्थ जोन ब्रेक हुआ, एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली।
सबसे ज्यादा सेलर कहाँ पे? 44 के, 16 के एंड 87 के। इस कैंडल के अंदर कुछ भी ऐसा सेलिंग देखने को नहीं मिला। अगेन एक सेलिंग हुआ, ये वो सेलिंग जोन था। पुल बैक के टाइम पे यहां से ऊपर चला गया। ओके, 54 के का सेलिंग। अगेन एक और सेलिंग हुआ, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग्स है। ओके, बट अगली ही कैंडल में सारे के सारे सेलिंग जोन्स को ब्रेक कर दिया। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, तीन कैंडल्स के अंदर बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिली काफी अच्छी, लेकिन पुल बैक पे सारे सेलिंग जोन ब्रेक हुए। अगेन सेलिंग देखने को मिली, सेलिंग जोन्स ब्रेक हुए। अगेन सेलिंग देखने को मिली, सेलिंग जोन्स ब्रेक हुए। क्यूमुलेटिव डेल्टा 350 के आसपास पहुंच गया, लेकिन प्राइस उतना मूव नहीं हुआ। एक हल्का सा साइडवेज एंड देन सिर्फ आज का लो ब्रेक। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर फ्लो पे आज सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है। ओके, बिल्कुल लो एंड्स पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन से 10:55 के ऊपर एक और हमें डेल्टा देखने को मिला, जिसमें बायर्स काफी इंटरेस्टेड थे। ओके, डेल्टा 31 के का पॉजिटिव साइड दिस वाज अ बाइंग। एक और पॉजिटिव साइड डेल्टा, ये वो बायर्स है। ओके, सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था काफी अच्छा लोज पे। अब की बार कुछ एग्रेसिव बायर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिले 10:55 11 बजे की कैंडल में। और ये वो जोन है जहाँ पे लास्ट सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था बिफोर एग्रेसिव बायर्स फोर्स एंटर। लो अगेन पुल बैक होल्ड हुआ, अगेन लो पुल बैक होल्ड हुआ, अगेन लो होल्ड हुआ, अगेन लो होल्ड हुआ। लेकिन 11 बजे के बाद किसी भी कैंडल के अंदर कोई भी ऐसी एग्रेसिव सेलिंग देखने को नहीं मिली, और लो अच्छे खासी बाइंग के साथ डिफेंड हुआ। सो वी कैन से कि जो भी एब्जॉर्प्शन होना था यहाँ पे वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। ये वो जोन से जहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, ठीक यहीं पे से यहीं से हमें एक काफी अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला, जब सेलर्स ने गिव अप कर दिया, क्योंकि सारे के सारे सेलर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। ओके, एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला यहाँ से यहाँ तक का। इस अपसाइड मूवमेंट में सबसे ज्यादा बायर कहाँ पे देखने को मिला? 1:45 की कैंडल में, 2 बजे की कैंडल में। 1:45 की कैंडल में 64,000 का पॉजिटिव डेल्टा, सबसे ज्यादा बायर्स कहाँ? यहाँ पे अगर बाइंग साइड पूरा रीड करें तो। 2 बजे की कैंडल में सबसे ज्यादा बायर कहाँ? यहाँ अगर बाइंग साइड हम लोग रीड करें, यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग हुई है 29 की, मैक्सिमम डेल्टा वो 20। और ये वो बायर है जो कि आखिरी अटेम्प्ट बाइंग का। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हमें देखने को मिला? सबसे पहला बाइंग दिस वाज द बाइंग। पुल बैक के टाइम पे ये जो भी बाइंग थी, ये सारी की सारी ब्रेक हुई। कौन सा बाइंग जोन हमारे पास बचा? दिस वन, कि पुल बैक पे काफी देर तक होल्ड भी हुआ, और यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी हमें देखने को मिला। दोबारा जब पुल बैक पे आया तो इजीली यहाँ से ब्रेक करते हुए वापस सेलिंग एब्जॉर्प्शन के पास निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया। ये था आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। पहली तीन कैंडल्स में सेलर्स आए, एब्जॉर्ब हुए, अगेन सेलर्स आए, एब्जॉर्ब हुए, अगेन सेलर्स आए, एब्जॉर्ब हुए। कुछ एग्रेसिव बायर्स आए, होल्ड हुआ सेलिंग एब्जॉर्प्शन का जोन विदाउट एनी सेलर इंटरेस्ट होल्ड हुआ, और यहाँ से काफी अच्छा रिजेक्शन हमें देखने को मिला। पूरे दिन भर निफ्टी लगभग साइडवेज रहा, बट एग्रेसिव बायर आने के बाद इस सेलिंग एब्जॉर्प्शन के जोन में काफी अच्छा काम किया। ओके, ये था आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन प्लीज